हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छी चल रही होगी। गाइस, आज का जो सेशन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनवीएस के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जो कि अभी 3-4 दिन में शेड्यूल्ड है, या फिर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं जिसके फॉर्म्स भी आपको नेक्स्ट मंथ तक देखने को मिल जाएंगे। विदिन 10 to 15 डेज़ आपको जिसके फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अक्टूबर 2022 के मंथली करंट अफेयर्स, यानी पूरा अक्टूबर मंथ आज हम फिनिश करेंगे। अक्टूबर मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए हर वीडियो का, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। सारी वीडियोस शेयर नहीं हो पाती हैं तो डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है गाइज़। और एनवीएस, केवीएस, सुपर टेट या जिस भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर आने वाला है, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम क्यों ना हो, उसके लिए सेशन बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हर सेशन की जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वहाँ से जाकर आप पीडीएफ हर सेशन की ले सकते हैं। दूसरी बात ये कि हमारे सेशन पर डेली करंट अफेयर्स भी कवर किया जाता है, और वो कवर किया जाता है वनडे एग्ज़ाम्स को फोकस करके, जिनमें आपके सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं, रेलवे, यूपी का कोई भी एग्ज़ाम है, स्टेट एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम कोई भी हो, उसके करंट अफेयर्स हम कंप्लीट करते हैं। और बहुत कम टाइम में हम उन सभी न्यूज़ को कवर करते हैं जो कि एक दिन में आई होती हैं और इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो आप हमारे सेशंस हैं हमारे चैनल पर एक बार ज़रूर विज़िट करें और उनको देखें किस तरह के कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये था उसके बारे में, और आज के सेशन के बारे में कि आज हम अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स को डिस्कस यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम पहले क्वेश्चन से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 ये किसको दिया गया। तो सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं नोबेल प्राइज़ से। पहला क्वेश्चन है, शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है। देखिए, नोबेल प्राइज़ से हर पेपर में क्वेश्चन आने वाला है, चाहे वो आपसे शांति का पूछे, फिजिक्स का पूछ सकता है, केमिस्ट्री का, हम सबको डिस्कस करेंगे। तो आप ध्यान से सुनते जाइए सेशन को, क्या क्या हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सब कुछ सेशन में ही आपको लर्न हो जाएगा। शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 मिला है एलिस बिल्यात्स्की को। देखिए, तीन लोगों को मिला है, एक मतलब इसमें ऑर्गेनाइजेशन भी है, कोई संगठन भी है और एक पर्सन भी है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार एलिस बिल्यात्स्की को, संगठन मेमोरियल को और ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ को, 3 लोगों को मिला है। आपको मिलाकर 3 नाम याद रखने हैं। नोबेल प्राइज़ फॉर पीस, यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, एलिस बिल्यात्स्की, संगठन मेमोरियल, ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। तो बिल्यात्स्की याद रखिए, संगठन मेमोरियल याद रखिए और लिबर्टीज़ याद रखिए। ये तीनों पॉइंट आप याद रखिए, तो आपको जैसी ऑप्शन दिखेगा आप तुरंत से मार्क कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022, यानी जो नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर है, साहित्य का नोबेल प्राइज़ 2022, वो किसको दिया गया है। तो वो दिया गया है एनी अर्नोक्स को। नाम याद रखिए, साहित्य का नोबेल एनी अर्नोक्स को दिया गया है। ठीक है, ये आपसे पूछा है यहाँ पर लिटरेचर के नोबेल के बारे में। नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर ये मिला है एनी अर्नोक्स को। एनी अर्नोक्स नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, जो चिकित्सा विज्ञान में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है वो किसे मिला है, प्रोफेसर स्वंते पाबोस। ठीक है, आप याद रखेंगे, चिकित्सा का नोबेल प्राइज़ किसको मिला है, प्रोफेसर स्वंते पाबोस को मिला है। तो स्वंते पाबोस को कौन सा नोबेल मिला है, चिकित्सा विज्ञान का। ठीक है, यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं शांति का नोबेल, उसके बाद लिटरेचर साहित्य का, और अब चिकित्सा विज्ञान का प्रोफेसर स्वंते पाबोस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगर हम बात करें भौतिक विज्ञान के नोबेल प्राइज़ की लिए, यानी कि फिजिक्स का किसे नोबेल प्राइज़ मिला है, तो 3 लोगों को मिला है, एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लॉसर, एंटोन जिलिंगर। अच्छी बात यह है कि आपको एग्जाम में पूरा नाम दिया जाता है, तो आप इनमें से एक एक नाम याद रख लीजिए।
तो हम फिज़िक्स की बात कर रहे हैं नोबेल प्राइज़ की, एस्पेक्ट क्लॉसर जिलिंगर, ठीक है, या फिर एलन जॉन एंटोन। अगर आपको जो भी फर्स्ट नेम्स याद रख लीजिए इन तीनों के, या लास्ट नेम्स याद रख लीजिए। एलन जॉन एंटोन, देखिए जो लास्ट नेम होते हैं वो थोड़े यूनिक होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा बेटर है, आपको याद रहेंगे। एस्पेक्ट क्लॉसर जिलिंगर, फिजिक्स का किसे मिला है? एस्पेक्ट क्लॉसर जिलिंगर को। इस तरह से आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा, एस्पेक्ट क्लॉसर जिलिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो किसे मिला है? तो याद रखिए, कैरोलिन बटोरजी, मोर्टन मेंडल और बेरी शार्पलेस। यानी केमिस्ट्री का नोबेल मिला है बटोरजी, मेंडल, शार्पलेस को। 3 लोग हैं, बटोरजी, मेंडल, शार्पलेस, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं केमिस्ट्री के लिए। फिर से सुनिए, बटोरजी, मेंडल, शार्पलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 यानी जो नेशनल गेम्स होते हैं तो उनका कौन सा एडिशन था? 36वां एडिशन था इस बार, ये याद रखना है। इसमें जो टॉप में है, जिसमें सबसे ज़्यादा टॉप की बात करें, टॉप स्टेट है इसमें महाराष्ट्र, जिसने टोटल 140 मेडल जीते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गोल्ड है वो सर्विसेज ने जीते हैं, ठीक है। किसने? सर्विसेज ने। टोटल गोल्ड जो महाराष्ट्र के हैं वो यहाँ पर क्या है, ठीक है गाइस, देखिए जो 36वें राष्ट्रीय खेल हुए हैं उनमें टॉप स्टेट है महाराष्ट्र, टोटल हैं उसके कितने मेडल्स? 140, लेकिन सबसे ज़्यादा गोल्ड है सर्विसेज के, कितने? 61 गोल्ड, और सर्विसेज के टोटल मेडल्स हैं 128। यानी आपसे पूछे कि 36वें राष्ट्रीय खेल में टॉप स्टेट कौन रहा, टॉप परफॉर्मर, तो वो रहा महाराष्ट्र, लेकिन सबसे ज़्यादा गोल्ड किसने जीते? सर्विसेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। तो आपको किसी भी इंडेक्स में पता होना चाहिए कि आपकी कंट्री यानी इंडिया कौन से नंबर पर है और उसमें टॉप कंट्री कौन है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान है 107th यानी कि 107। ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारत 107, और टॉप पर इसमें 5 देश हैं, 6 देश हैं, ठीक है, जो कि टॉप में भी नहीं है, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पर नहीं है, लेकिन टॉप पर हैं। चाइना, टर्की, कुवैत, बेलारूस, उरुग्वे एंड चिली। फिर से सुनिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 भारत का स्थान 107, और टॉप परफॉर्मर है चाइना, टर्की, कुवैत, बेलारूस, उरुग्वे, चिली। अपनी पोजीशन याद रखिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 107। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023, ठीक है, अक्टूबर में ये जारी की गई, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023। इंडिया में टॉप किया है IISc बेंगलुरु ने, और जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ में टॉप पर है वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो आपको याद रखना है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023 में टॉप है, जो टॉप किया है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किया है, और इंडिया में टॉप किया है IISc बेंगलुरु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022, और जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ग्रीनरी के लिए अवार्ड है और सिटी को दिया जाता है, तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किसको दिया गया है? हैदराबाद सिटी को। हैदराबाद कहाँ पर है? तेलंगाना में, ये आपको याद रखना है। तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 टू हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइस वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, तो जल्दी से लाइक कर दें वीडियो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ वर्ड्स पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? ठीक है, एक अवार्ड है वैल्यू ऑफ वर्ड्स अवार्ड। देखिए करंट अफेयर्स के ना सेक्शंस होते हैं, अवार्ड एंड ऑनर, बुक्स एंड ऑथर, अपॉइंटमेंट्स, नेशनल अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर्स, इस तरह से होते हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे अक्टूबर मंथ के, वो हमने सारे इंक्लूड करे हैं। तो ये सेशन आप एंड तक पूरा देखिए। हम बात करें वैल्यू ऑफ वर्ड्स पुरस्कार 2022 की, जो कि ममता कालिया जी को दिया गया है, उनकी बुक जीते जी इलाहाबाद के लिए। ठीक है, अवार्ड का नाम है वैल्यू ऑफ वर्ड्स, दिया गया है ममता कालिया को, किसके लिए? जीते जी इलाहाबाद बुक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 का बुकर प्राइज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बुकर प्राइज़ भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आपने एग्ज़ाम्स कोई अटेम्प्ट करे हैं, पहले दिए हैं, तो आपने देखा होगा कि बुकर प्राइज़ भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो 2022 का बुकर प्राइज़ दिया गया है शेहान करुणा तिलका को, जो कि इनके नाम से आपको पता चल रहा होगा ये कहाँ से हैं, श्रीलंका से हैं।
और इनको इनके नॉवल यानी कि पुरस्कार द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा के लिए ये प्राइज़ दिया गया है। जी हाँ, आपको इनका नाम, इनकी कंट्री और इनका नॉवल दोनों पता होने चाहिए। ठीक है, तो बुकर प्राइज़ किसको मिला है? शेहान करुणातिलका को। ये श्रीलंका से हैं। कौन से उपन्यास के लिए? द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के सबसे उदार परोपकारी 2022 के कौन रहे हैं? तो वो रहे हैं शिव नादर और ये HCL कंपनी के ओनर हैं। ये आपको याद रखना है। देश के सबसे उदार यानी कि परोपकारी पर्सन रहे हैं शिव नादर और ये HCL कंपनी ओन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 का बैलन डियोर प्राइज़ किसको दिया गया है? आपको बताइए, फुटबॉल में दिया जाता है। ठीक है, तो 2022 का जो बैलन डियोर प्राइज़ है वो दिया गया है एक मेल को और एक फीमेल को। मेल में अगर मैं बात करूं, करीम बेंजेमा को, जो कि रियल मैड्रिड के लिए खेलते हैं और फ्रांस के हैं। और फीमेल में स्पेन की अलेक्सिया पुटेलस को दिया गया है और ये बार्सिलोना के लिए खेलती हैं। तो देखिए, इनकी कंट्री भी आपको पता होना चाहिए। इनकी जो टीम है उसको भी पढ़ लीजिए, पर इनकी कंट्री ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मेल में करीम बेंजेमा जो कि फ्रांस के हैं, फीमेल में एलेक्सिया पुटेलस जो कि स्पेन की हैं। एक रियल मैड्रिड के लिए खेलते हैं, दूसरे बार्सिलोना के लिए खेलते हैं। फिर से सुनिएगा, बैलन डियोर प्राइज़ 2022 का फ्रांस के करीम बेंजेमा और स्पेन की एलेक्सिया पुटेलस को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू बीच में शामिल हुए हैं। देखिए, दो समुद्री तट ब्लू फ्लैग यानी जिसको ब्लू फ्लैग बोला जाता है, ये ब्लू टैग में शामिल हुए हैं, ब्लू बीच में शामिल हुए हैं। पहला है मिनिकॉय थुंडी तट और दूसरा है कदमत तट। दोनों नाम आपको याद रखने हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता रहा है। जैसे जैसे इसमें शामिल होते रहे हैं तट, वैसे वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहे हैं। तो ब्लू फ्लैग 2 तटों को मिला है, मिनिकॉय थुंडी तट और एक कदमत तट। और टोटल जो ब्लू फ्लैग इस टाइम इंडिया में हो चुके हैं वो 12 यानी कि 12 हो चुके हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, कितने हो चुके हैं? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का 10वां सबसे बिजी एयरपोर्ट। दुनिया का सबसे 10वां 10th नंबर पर सबसे बिजी एयरपोर्ट IGI यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली रहा है। ये आपको याद रखना है। दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट IGI दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक है, नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के याद में। कब राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्ष की शुरुआत किसने करी है? दक्ष एक इनिशिएटिव है जिसकी शुरुआत किसने की है ये आपको बताना है। तो इसकी शुरुआत की है RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो दक्ष की शुरुआत किसने की है? RBI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कज़ाकिस्तान की राजधानी का जो नाम है वो बदल चुका है। ठीक है, तो कज़ाकिस्तान की राजधानी का नाम था नूर सुल्तान, लेकिन अब इसका नाम नूर सुल्तान की जगह हो चुका है अस्ताना। तो ये आपको याद रखना है, बिकॉज जो चीज़ भी न्यूज़ में होती है दैट इज़ करंट अफेयर्स, तो उससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कज़ाकिस्तान की राजधानी ऑप्शन में आपको क्या दी होगी? अस्ताना। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, नूर सुल्तान का नाम क्या हो गया? अस्ताना। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चंस क्लियर होंगे। और वीडियो अगर अभी तक लाइक नहीं करी है तो आई रिक्वेस्ट आप वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है। गाइस, हमारे चैनल पर आपको रोज़ करंट अफेयर्स देखने को मिलते हैं, मतलब डेली करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करते हैं विद इन 10 मिनट्स। ठीक है, विद इन 10 मिनट्स हम आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर कराते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप डेली करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो हमारे सेशन को आप फॉलो करते रहें और सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं हाल ही में? तो भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनक। ठीक है, आपको याद रखना है, भारतीय मूल के ऋषि सुनक कौन बने हैं? यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं हाल ही में, और ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर भी हैं यूके के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने स्कूलों में मीट द चैम्पियन प्रोग्राम शुरू हुआ है? एक प्रोग्राम या कहें कि एक पहल शुरू हुई है मीट द चैम्पियन। तो जो ये है ये कितने स्कूल्स में शुरू हुई है मीट द चैम्पियन? ये 26 यानी कि 26 स्कूलों में शुरू हुई है।
कितने स्कूलों में? 26 स्कूलों में ये शुरू किया गया है मीट द चैम्पियन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, भारतीय ओलंपिक संघ है, उसके अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट कौन बने हैं? आदिल सुमरीवाला। तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? आदिल सुमरीवाला। इनका नाम आपको याद रखना है, आदिल सुमरीवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संस्थान स्मार्ट बॉक्सर विकसित करेगा? तो कौन सा आईआईटी स्मार्ट बॉक्सर विकसित कर रहा है? वो है आईआईटी मद्रास। इस तरह के भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो स्मार्ट बॉक्सर के नाम से याद रखिएगा आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, JK ई-कॉप लॉन्च किया है। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है जम्मू कश्मीर ई-कॉप, तो ये जम्मू कश्मीर की पुलिस ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA हमारे कौन बने हैं? भारती दास। आपको याद रखना है जो नए लेखा महानियंत्रक हैं वो कौन है? भारती दास। इनका नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ब्लू फ्लैग प्राप्त हुआ है, ये हमने अभी डिस्कस किया, मिनिकॉय तट को और कदमत तट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 2023 में 91वीं इंटरपोल महासभा की मेज़बानी कौन करेगा? तो अगले वर्ष 91st यानी कि 91वीं होगी इंटरपोल महासभा की मेज़बानी करने जा रहा है कौन सा देश? तो उसका नाम है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 2023 में जो 91वीं इंटरपोल की महासभा की मेज़बानी करेगा वो ऑस्ट्रिया करेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय। तो जो अंडर 23 की विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुई उसमें गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं अमन सहरावत। आपको इनका नाम याद रखना है, पहले भारतीय हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में, इनका नाम है अमन सहरावत। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में अमन सहरावत ने स्वर्ण पदक जीता है, ये कौन से खेल से रिलेटेड है? तो कुश्ती से रिलेटेड है, यानी ये पूरी लाइन से आपको ध्यान से समझकर पढ़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं जयशय शाह। जयशय शाह बने हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं जयशय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस यानी कि वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे, डेज से भी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कब होता है? तो ये 20 अक्टूबर को होता है। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कब होता है? 20 अक्टूबर को होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की जो कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला होंगी वो कौन होंगी? फिर से सुनिएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसकी कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन होंगी? वो होंगी सामांथा क्रिस्टोफोरिटी। कौन होंगी? सामांथा क्रिस्टोफोरिटी, ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 2022 जापानी फार्मूला 1 ग्रैंड प्री किसने जीता है? तो जो ग्रैंड प्री होते हैं वो भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है 2022 का जापानी फार्मूला ग्रैंड प्री किसने जीता है? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन ने। अब आपको जवाब देना है कि मैक्स वर्स्टैपन कौन सी कंट्री से हैं, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि मैक्स वर्स्टैपन कौन सी कंट्री से हैं, और आपको नहीं पता है तो सर्च कीजिएगा गूगल पर और तब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको याद रहेगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो जापानी फार्मूला ग्रैंड प्री किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोदी जी ने एम्स का उद्घाटन किया कहाँ पर, कौन से स्टेट में? तो जहाँ पर इलेक्शन है हाल ही में, तो मोदी जी ने एम्स का उद्घाटन कहाँ पर किया है? हिमाचल प्रदेश में किया है, ये आपको याद रखना है। एम्स कहाँ पर खुला है हाल ही में? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुध CNS के महानिदेशक कौन बने हैं? तो आयुध के जो DG बने हैं, महानिदेशक बने हैं, वो बने हैं संजीव किशोर जी। नाम याद रखेंगे,
आयुध के महानिदेशक कौन बने हैं? संजीव किशोर, याद रखना नाम आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की विशेष विमानन एजेंसी ICAO, इसकी जो वायु परिवहन समिति है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, उसकी अध्यक्ष बनी है शेफाली जुनेजा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी भारतीय मूल से रिलेटेड कहीं पर कोई अपॉइंट होता है या भारतीय अपॉइंट होता है तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। तो फिर से सुनिए क्वेश्चन को। संयुक्त राष्ट्र की विशेष विमानन एजेंसी ICAO की जो वायु परिवहन समिति है उसकी अध्यक्ष बनी है शेफाली जुनेजा, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानक दिवस 2022 की थीम आपसे पूछी है, यानी वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे, विश्व मानक दिवस 2022 की थीम। जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं उनकी थीम भी आपसे पूछ ली जाती है, तो उसकी थीम क्या थी? शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। फिर से सुनिएगा, शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफेंस एक्सपो 2022 कहाँ पर हुई थी इस बार? वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो डिफेंस एक्सपो इस बार हुई वो गांधीनगर गुजरात में हुई, और इसका कौन सा एडिशन था ये भी पता होना चाहिए। 12th एडिशन था, 12वां संस्करण था डिफेंस एक्सपो का, जो कि कहाँ पर हुई? गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 2022 में असमानता को कम करने की प्रतिबद्धता में भारत की रैंक क्या है? ठीक है गाइस, देखिए सेशन में हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज एग्ज़ाम बहुत पास है, चाहे हम एनवीएस की बात करें या किसी भी एग्ज़ाम की, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे कंटेंट के लिए और हमारे थोड़े जो हमने ट्राई किया अच्छे क्वेश्चंस रखने के लिए, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए बताइए, 2022 में असमानता को कम करने की प्रतिबद्धता में भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक है 123, यानी कि 123rd। याद रखना है, असमानता को कम करने की प्रतिबद्धता में भारत की रैंक है 123, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर संसदीय संघ यानी कि IPU, इसकी कार्यकारी समिति की सदस्य बनी है अपराजिता सारंगी। ये भी आपको याद रखना है कि जो IPU है, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ, ठीक है, अंतर संसदीय संघ, इसकी कार्यकारी समिति के सदस्य में शामिल हुई है अपराजिता सारंगी। तो IPU से याद रखिए अपराजिता, ठीक है, IPU में कौन बनी है? अपराजिता, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय एथलीट को 3 साल के लिए बैन किया गया है, वो कौन है? तो कमलप्रीत कौर को 3 साल के लिए बैन किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि हाल ही में कमलप्रीत कौर को 3 साल के लिए बैन किया गया है, वो कौन है? तो वो है एथलीट, ठीक है, वो कौन है? एथलीट हैं, याद रखेंगे। 3 साल का बैन इन पर लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने महिला निधि शुरू की है? किस राज्य ने एक नई योजना महिला निधि शुरू की है, ये आपको बताना है। तो महिला निधि को शुरू किया है राजस्थान ने, ठीक है गाइस, महिला निधि को किसने शुरू किया है? राजस्थान ने शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजपथ और सेंट्रल विस्टा का नाम अब क्या हो गया है? यानी जो राजपथ है और सेंट्रल विस्टा है, सेंट्रल विस्टा जो हमारी नई संसद बनी है दिल्ली में, उसको बोला गया है, तो इसका नाम अब बदल दिया गया है और नाम रखा गया है कर्तव्य पथ। पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या नाम हो गया है? कर्तव्य पथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेपाल सेना के जनरल के मानद पद से किसको सम्मानित किया गया है? ठीक है, जो नेपाल की सेना है उसके जनरल के मानद पद से किसको हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो जनरल मनोज पांडे जी को। किसको? जनरल मनोज पांडे जी को, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम शुरू करी है? क्या क्वेश्चन है? किस राज्य ने रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम शुरू करी है? तो ये शुरू की है मेघालय में। देखिए स्टेट्स की जो स्कीम होती है ना, वो भी पूछी जाती हैं, सेंटर की स्कीम्स भी पूछी जाती हैं, तो आपको याद रखना है रूरल बैकयार्ड पिगरी जो है आपका, वो स्कीम शुरू किसने करी है? मेघालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत जापान 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद ये कहाँ पर हुआ? तो ये तो भारत में होगा या जापान में, तो आपको याद रखना है जापान में, और कहाँ पर? टोक्यो में।
ठीक है। भारत जापान 2+2 डायलॉग जो हुआ वो कहाँ पर हुआ, जापान के टोक्यो में हुआ, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशियारी नदी समझौता किन दो देशों के बीच है। कुशियारा नदी समझौता कौन से देश के बीच है, भारत और बांग्लादेश, याद रखेंगे। कुशियारा नदी समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत का पहला LNG ईंधन वाला ग्रीन ट्रक बनाया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, कोई भी चीज़ पहली या नई होती है तो वो तो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती ही है। तो ये भारत का पहला LNG ईंधन वाला ट्रक होगा, ग्रीन ट्रक होगा, जिसको बनाया है ब्लू एनर्जी मोटर्स ने। किसने बनाया है, ब्लू एनर्जी मोटर्स, नाम याद रखना है आपको ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेन टू राइज किसने लॉन्च किया है। ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेन टू राइज लॉन्च किया है कर्नाटक स्टेट ने, याद रखेंगे वेन टू राइज, ठीक है। किसने शुरू किया है, कर्नाटक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष बने हैं कल्याण चौबे जी, ठीक है। तो कल्याण चौबे जी अब किसका कल्याण करेंगे, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सा देश बन गया है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है भारत। कौन सा, 5वां सबसे बड़ा, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुआखाई कृषि उत्सव ये कहाँ पर होता है। नुआखाई कृषि उत्सव कहाँ पर होता है, हाल ही में हुआ है इसलिए न्यूज़ में है। तो नुआखाई होता है उड़ीसा में। उत्सव से यानी कि फेस्टिवल से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे नुआखाई ओडिशा कृषि उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड में भारत के नए राजदूत कौन अपॉइंट हुए हैं। तो थाईलैंड में भारत के अगले राजदूत होंगे नागेश सिंह। तो नागेश सिंह कहाँ पर गए हैं, थाईलैंड गए हैं। इस तरह से कुछ आप बनाकर याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत किस वर्ष तक $20 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ऐसा एक रिपोर्ट में बोला गया है कि भारत जो है वो 2047 तक $20 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, याद रखेंगे 2047 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर महोत्सव फेस्टिवल से है, शुभंग लीला महोत्सव ये कहाँ पर होता है। शुमंग लीला महोत्सव ये मणिपुर में मनाया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। शुमंग लीला महोत्सव मणिपुर, याद रखेंगे, शुमंग लीला महोत्सव मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस ये बुक किसने लिखी है। क्वेश्चन है बुक एंड ऑथर से, फिर से सुनिएगा, इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस ये बुक लिखी है डॉक्टर आशुतोष राराविकर ने, ठीक है। किसने लिखी है, डॉक्टर आशुतोष ने ये बुक लिखी है, इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को कहाँ पर कमीशन किया गया। तो दो चीज़ें हैं इसमें, पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है हमारा, INS विक्रांत, कहाँ पर इसको कमीशन किया गया, कोच्चि केरला में। दोनों बातें याद रखनी है, पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है भारत का, INS विक्रांत है, और ये कहाँ पर कमीशन हुआ है, कोच्चि केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन फॉर होम्योपैथी, सुनिएगा क्वेश्चन, पहला विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन होम्योपैथी के लिए कहाँ पर हुआ, दुबई में, ठीक है गाइस। पहला विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन होम्योपैथी के लिए कहाँ पर हुआ, दुबई में हुआ, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने महिला एथलीटों के समर्थन के लिए हाल ही में किसके साथ साझेदारी की है। जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसने जो फीमेल एथलीट हैं उनके समर्थन के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए किससे समझौता किया है,
तो गाइज एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने महिला एथलीटों को समर्थन देने के लिए HSBC इंडिया से हाल ही में एग्रीमेंट किया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके लिए भारत का पहला टीका लॉन्च होगा? तो भारत का पहला टीका लॉन्च होगा सर्वाइकल कैंसर के लिए। कैंसर का एक टाइप होता है सर्वाइकल कैंसर, तो उसके लिए भारत पहली वैक्सीन विकसित करने जा रहा है सर्वाइकल कैंसर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोदी जी ने नए ध्वज का अनावरण किया, किसके लिए किया? तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना जो है उसका, इंडियन नेवी जो है उसका एक नया ध्वज जो है उसका अनावरण किया है मोदी जी ने। किसकी? भारतीय नौसेना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कौन बना रहा है? फिर से सुनिएगा, गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कौन बना रहा है गुजरात में? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL, याद रखेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 कहाँ पर होगा? इंडिया में। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर शेड्यूल्ड है? भारत में, इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता संरक्षण पर भारत का समझौता किसके साथ हुआ है? बायोडाइवर्सिटी के लिए, जैव विविधता संरक्षण के लिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए भारत का जो समझौता हुआ है वो हुआ है नेपाल के साथ। आपको याद रखना है, एग्रीमेंट से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और चूंकि ये जैव विविधता से रिलेटेड है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो भारत का और नेपाल का समझौता हुआ है जैव विविधता संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वर्चुअल स्कूल ये कहाँ पर बना है? तो ये दिल्ली में बना है, याद रखेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने इसको शुरू किया है। भारत का पहला वर्चुअल स्कूल कहाँ पर? दिल्ली में। नेक्स्ट है, कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने संन्यास लिया है हाल ही में, वो क्या थे, किस चीज़ से संबंधित थे? तो कॉलिन डी ग्रैंडहोम एक क्रिकेटर थे जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट लिया है। और कौन से देश से थे? मतलब हैं न्यूजीलैंड से हैं, याद रखेंगे। कॉलिन डी ग्रैंडहोम क्रिकेटर हैं और ये न्यूजीलैंड से हैं, याद रखनी है ये बात आपको। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेम से। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह सितंबर के पहले माह में, यानी कि 1 से लेकर 7 सितंबर तक मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, याद रखेंगे। नेशनल न्यूट्रिशन वीक 1 से लेकर 7 सितंबर तक मनाया जाता है, ठीक है गाइज। तो गाइज ये थे अक्टूबर मंथ के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका NVS का एग्ज़ाम है या आने वाले टाइम में KVS का एग्ज़ाम है तो ये 30 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें आप लगभग अप्रॉक्स 60+ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं अक्टूबर के। इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन अक्टूबर में से तो देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है गाइज। ये पूरा सेशन आपको एंड तक देखना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है। ज़रूर बताएं आपको सेशन कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे। और अगर आपको PDF चाहिए सेशन की तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए हमारे, और वहाँ पर आपको मैसेज करना है कि आपको इस सेशन की PDF चाहिए, तो आपको PDF भी सेशन की रिवीजन के लिए मिल जाएगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जाने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जहाँ भी आपकी जहाँ तक रीच है इस वीडियो को शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम और किसी मंथ यानी कि सितंबर मंथ का भी आपको करंट अफेयर यहाँ पर कंप्लीट करा दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को वायरल कर दीजिए, सब तक पहुँचा दीजिए, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आ सकें, ठीक है। देखिए गाइज, आप भी इस बात को जानते हैं कि ज़्यादा लोग देखते हैं तो मोटिवेशन मिलता है और हम अपना जो काम है उसको जल्दी और अच्छे से कर पाते हैं। ये सब लोगों के साथ की बात है, ठीक है। तो आपको बस इतना करना है कि आपको वीडियो शेयर करना है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डेली वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती हैं करंट अफेयर्स के लिए, उनको भी आप देख सकते हैं। और गाइज आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। दिस इज़ फ्रॉम माई साइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।